मैं देखो तनख्वाह मिल गया हमको 6,000 रुपया। हमको पूरे 5,000 रुपए। तो बहुत अच्छी बात है बिटिया। ये लीजिए। अरे वाह बिटुआ, ऐसा करेंगे, राशन खत्म हो गया है, आज राशन भर लेंगे और तुम दोनों की पसंद की चीज बनाएंगे। बता क्या खाओगे? हम तो भैया आलू का पराठा खाएंगे। और हम सरसों के साग। हाय दही आलू का पराठा तो ठीक है बिटुआ, और सरसों का साग हम तेल में कल बना देंगे, ठीक है? बनाई देंगे। पर बिटुआ पहले ना 2 ठो कंबल लाएंगे, ठंड बहुत बढ़ती जा रही है, रात में ठंड ज्यादा लगता है ना। अब ये कंबल में कब तक गुजारा करें? अम्मा 2 ठो लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, हम पता किए बाहर 1,500 रुपए का एक मिलता है, तो 3,000 में 2 कंबल लेना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। एक कंबल ले लेंगे हम, ठीक है? और लेकिन उससे पहले जो राशन वाला मिश्रा जी है ना, उनका हिसाब चुकता कर देना तुम। बिटुआ 1,500 रुपया का कंबल ना ना, तो ऐसा कर, ये सर्दी और चला लेंगे, अगला साल देखेंगे। अरे नहीं हम देखे हैं कि तुम जो थरथराती हो रात में, तो एक कंबल ले लेंगे, दूसरा हम देख लेंगे, हम पुराना वाला में गार कर लेंगे, तुम नया वाला में रहना, ठीक है? हाँ। अरे साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। साहब कैसे आना हुआ आपका? क्या बात कर रहे थे तुम लोग? तनख्वाह मिली आज? साहब अम्मा को वही बता रहे थे कि 6,000 हमको मिला, 5,000 इनको, तो अम्मा के हाथ में लाके रख दिए। पैसे दिखाओ। साहब पैसा क्यों ले रहे हैं, कुछ बात हो गया? पैसे दिखाओ पहले। साहब बताइए तो। साहब कोई गलती हो गया क्या साहब? एक काम करना, ऑफिस जा रहा हूँ, सारे के सारे ऑफिस में आ जाना। साहब क्या हुआ, कुछ बात है क्या साहब? साहब हमरे बिटुआ से कोई गलती हो गया क्या? मैंने क्या बोला कि मैं अभी ऑफिस में जा रहा हूँ, जब मैं बुलाऊंगा ऑफिस के अंदर आ जाना। समझ आ रही है आप सबको? साहब तो गया पैसा, तुम कुछ किया है क्या बे? कुछ नहीं किया है, हमको क्या पता। तुम दोनों कुछ किए हो, तभी साहब इतना गुस्सा में पैसा ले गया। ये कसम से हमने कुछ नहीं किया। बक, तुम कुछ किए होगे, यहाँ पर दिमाग खराब कर दिया जाएगा, काम करो बस, यही करते रहो। कुछ किए ही नहीं, जो बोल रहे हैं। बड़का। यस सर, आपने मुझे बुलाया क्या? मैं नहीं बुलाया, ये लो पैसे गिनना एक बारी। सर ये तो 11,000 है। 11,000 है, और यहाँ पे हमारे कोई ऐसा है जिसकी सबसे कम सैलरी हो? बिल्कुल कम, उससे कम किसी की सैलरी नहीं हो सकती। सर हमारे ऑफिस के स्टाफ में 15,000 रुपए तो है ही सबसे कम। जितनी भी तुम्हें सैलरी मिलती है जो एक्सेल फाइल में है, उतनी सैलरी तुम सबको देती हो? ऑब्वियसली सर, जिसकी जितनी सैलरी है मैं तो उसको उतनी सैलरी दूंगी ना, भला मुझे क्या मिलेगा किसी के पैसे मार के? पक्का? हाँ यस सर, ऑब्वियसली जिसकी भी जितनी सैलरी है मैं उनको उतनी सैलरी प्रोवाइड कराती हूँ। एक बार यार ना तुम सारे। जी साहब। कितनी तनख्वाह आप दोनों की? सर आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? इन्हें मैं सैलरी देती हूँ, आप मुझसे पूछिए ना। एक की वो 15,000 रुपए सैलरी है और एक की 12,000 रुपए सैलरी है, हर महीने तो मैं ही देती हूँ सर। उसकी 12,000 और उसकी 15,000, तो टोटल कितना हो गया? 27,000 रुपए ना। आज ही इनकी सैलरी मिली है ना? यस सर। और तुमने पूरी सैलरी गिन के दी थी? यस सर। कितनी सैलरी मिली है भाई तुम दोनों को? सर हमारी 6,000 रुपए। और हमें 5,000 मिलती है। माता जी एक बात बताइए, इन दोनों की तनख्वाह मिला के कितने पैसे हो गए? साहब 11,000 रुपया। 11,000, तो 27,000 रुपए बनते हैं इन दोनों के महीने के। साहब हमें तो आज खुद पता चल रहा है कि हमें कितनी तनख्वाह मिल रही थी, कितनी नहीं। 1 साल से पागल बनते आ रहे हैं यहाँ पर कि कितना हमें मिल रहा है। हम पहले भी लड़े इस चीज के लिए कि हमें इतना पैसा क्यों कम मिल रहा है, लेकिन ये बोली कि नया नया लोग हैं तो इतना ही मिलता है, तो हमें भी लगता था कम है, लेकिन काम के चक्कर में हम कर देते थे। मैडम आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आता? एक गरीब का पैसा खा रही है आप। अरे आपके पैसा आपको कम पड़ते हैं क्या? लेकिन मैं जो तुम्हें पैसे देता हूँ वो तो सबके अकाउंट में पैसे डालने के लिए देता हूँ, तुम इनको पैसे कैश क्यों देती हो? वो सर क्या है ना, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कैश रहता है और मुझे ना ऑनलाइन पेमेंट की नीड पड़ती है, तो इसीलिए मैं कैश लाके इन्हें दे देती हूँ और ऑनलाइन रख लेती हूँ। पर सर सैलरी तो मैं पूरी देती हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है ऑनलाइन दूँ या यूपीआई से दूँ? इसका मतलब ये कि तुम हमारी पॉलिसी और कंपनी के अगेंस्ट जा रही हो ना, क्योंकि हमें पूरे साल का टर्नओवर दिखाना पड़ता है कि हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, और तुम वही काम कर रही हो कि वो सैलरी उनको ऑनलाइन कर नहीं रही हो, कैश दे रही हो, और वो कितने पैसे दे रही हो उसका तो मुझे पता ही नहीं है। वो झूठ क्यों बोलेंगे दोनों के वो 11,000 रुपये सैलरी मिली है दोनों की मिला के?
क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने इनको 27,000 रुपए दिए? कोई है आपके पास प्रूफ? ए मेम साहब, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? हमारे बिटुआ कितनी दिन रात मेहनत करते हैं और उनका कमाई आप खा गए। आपको क्या साहब कम पैसा देते हैं जो हमारे बिटुआ का भी पैसा खा गई? कीड़े पड़े आपके। माता जी रुक जाइए, आप ऐसे नहीं बोलते किसी को। करवा ली अपनी बेइज्जती या फिर और बेइज्जती करानी बाकी है? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो बता दो, मैं अभी इन दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। है कोई प्रूफ? सर आई एम रियली सॉरी सर। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि ये लोग अनपढ़ हैं, इन्हें नॉलेज ही नहीं है, तो इसीलिए इनके पैसे मैं रख लेती हूँ और इन्हें एक बस वैल्यूएबल अमाउंट दे देती हूँ कोई, और आप तक कभी कोई बात आएगी नहीं क्योंकि सैलरी का तो सब कुछ मैं ही देखती हूँ। आपका इंटरव्यू मैंने लिया था और जब मैंने आपसे पूछा था कि लास्ट कंपनी में आपका क्या पैकेज है तो आपने अपना पैकेज काफ़ी कम बताया था। तो मुझे लगा कि शायद जो पिछली कंपनी है वो आपकी उतनी वैल्यू नहीं करती जितना आपके पास हुनर है, तो मैंने आपको अपने काम पर रख लिया। लेकिन आज मुझे पता लगा कि पिछली कंपनी वालों ने आपको काम से क्यों निकाला होगा, क्योंकि आप जो है ना कंपनी में रह के ना फ्रॉड करते हैं। आप एक नंबर की चोर है, क्योंकि आपके पास कोई और काम है नहीं। सिर्फ आप जो है ना गरीब लोगों के साथ जितने भी है ना मजदूर, उनके पैसे बीच में से खाती है, जिसके बारे में मुझे आज तक पता ही नहीं। अगर आज मैं इनकी बातें नहीं सुनता तो मुझे तो असलियत के बारे में पता ही नहीं लगता। ये पिछले कितने महीनों से तुम लोगों को इतनी सैलरी मिल रही है? 1 साल हो गया साहब, हम तो बस पागल बनते आ रहे हैं यहाँ पर, बोल रहे कि नए लोगों को इतना ही मिलता है। और 1 साल में 27,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों को 11,000 का सैलरी मिली है तो साल के हिसाब से आपका पर महीने का नुकसान हुआ है 13,000 रुपए का। तो 13,000 रुपए के हिसाब से साल में कितने पैसे हो गए? 1.5 लाख रुपए का आसपास। ये जो इनका 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है वो कौन देगा? सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, बट सर मैं ट्राई करूंगी, मुझसे जितना होगा सर मैं उतने पैसे दे दूंगी। आपके पास पैसे हैं या फिर पैसे नहीं, उस चीज़ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन है आपके पास, अगर आप 3 दिन में पैसे दे पाएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट का तो आपको पता ही है। और उसके बाद आपको जो सजा मिलेगी वो फिर आप जानो और आपका काम जानो। सर 3 दिन तो बहुत कम है सर। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे सामने खुलासा नहीं करते तो हम तो उसी तनख्वाह में जीते रहते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब आप लोग बात कर रहे थे मैंने सुना आप लोगों को रात को ठंड लगती है, कंबल नहीं है आप लोगों के पास? वो साहब हम बोले थे बड़का को कि तनख्वाह मिलेगा तो 2 ठो कंबल ले आएगा, पर तनख्वाह कम है ना और घर में भी बहुत दिक्कत चल रही है, तो 2 ठो तो नहीं, तो बड़का बोला 1 ठो तो ला ही लाएगा। वो 1500 का एक आता है। अच्छा, और 2 कंबल कितने के आएंगे? 3000 रुपये में आ जाएगा। ये लो 3000 रुपये। तो थैंक यू, शुक्रिया साहब। इससे 2 कंबल ले लेना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कल सब टाइम से आ जाना काम पर। अंकल जी कब करवा रहे हो अपनी बेटी की शादी? अरे बेटा, हम चाय बेचने वालों की बेटियों की शादी इतनी जल्दी नहीं होती। अरे बेटी आपकी बड़ी हो रही है, आज नहीं कल तो शादी करानी ही पड़ेगी। वैसे मैंने 2-3 जगह रिश्ता देख तो रखा है बेटा, पर क्या करूं, मजबूर हूं। जहां भी बात करता हूं शादी के लिए कुछ ना कुछ डिमांड रख देते हैं। कोई बुलेट मांगता है तो कोई 2-4-5 तोले सोना मांगता है। मैं गरीब आदमी चाय बेचने वाला, भला ये सब कुछ कहाँ से लाऊंगा? पापा, इसका मतलब मेरी कभी शादी नहीं होगी? पर आपने तो कहा था कि आप मेरी शादी कराएंगे। पापा मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई है, बस मैं ही रह गई हूँ। बेटा तू चिंता मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। मैं पूरी मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, लेकिन अपनी बिटिया को दुल्हन जरूर बनाऊंगा। तेरी देख लेना शादी ना बहुत अच्छे घर में करूंगा, बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा मैं तेरे लिए। तू चिंता मत कर मेरी बेटी, चिंता मत कर। पर पापा आप तो कह रहे थे कि वो लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं, बुलेट मांग रहे हैं, हम ये सब कहाँ से ला के देंगे उन्हें? इसका मतलब तो
मेरी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। ऊपर वाले पे ना भरोसा रख, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो गया अंकल जी, आज चाय नहीं पिलाओगे क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं पिलाएंगे चाय, आओ ना, हम आपके लिए चाय बनाते हैं साहब। देखा बेटी, इन अमीर जादव को क्या पता कि हम गरीबों की कितनी मजबूरियां होती है, और ऊपर से ये हमारा मजाक उड़ाने के लिए आ गया कि लड़की की शादी क्यों नहीं हो रही अभी तक, क्या वजह है। अब इन्हें क्या बताएं कि हम अपनी जिंदगी कैसे बिता रहे हैं बेटा। पर एक कप चाय तो दे दो। हाँ हाँ साहब, आ लो चाय लो। लो साहब। मजा आ जाता है आपके हाथ की चाय पी के। पिछले 5 साल से यही टेस्ट है आपकी चाय का तो। अरे हाँ बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम तो अपना गुजारा चाय बेच के ही करते हैं, घर का खर्चा इसी से तो चलता है हमारा। ऐसे अंकल, आपकी बेटी सच में बड़ी हो रही है, इसकी शादी कराऊं। और शादी से याद आया, मेरी शादी हो रही है, किसी और की शादी हो या ना हो, आप मेरी शादी पर जरूर आना। हाँ हाँ बेटा, अगर तुम इतने प्यार से बुलाओगे तो हम आपकी शादी में जरूर आएंगे बेटा। देखो, शादी पर आना तो पड़ेगा आपको। एक छोटी सी बात बोलनी थी आपको, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ बोलो। जब भी आप शादी पर आओ ना, थोड़े ढंग के कपड़े पहन के आना, जिससे लोगों को ये ना पता लगे कि आप एक चाय वाले। अब आप दोनों को शादी पर मैं बुला भी रहा हूँ, और अगर आप ऐसे गंदे गंदे कपड़े पहन कर आ गए तो उसमें तो मेरी बेइज्जती होगी ना। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ कि ढंग के कपड़े पहन के आ। बेटा, तुम अपनी शादी का कार्ड दे रहे हो या हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं आपकी कोई बेइज्जती करने नहीं आया, मैं अपनी इज्जत संभालने के लिए आया हूँ। आपको कार्ड सिर्फ इसलिए देने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं आपको कार्ड दूं और अपनी शादी पे अपनी बेइज्जती भी कराऊं। तो बस इसी। कितने पैसे हुए आपकी चाय के? 10 रुपए। कर दिया आपके 10 रुपए। चलता हूँ, शादी पर टाइम से आ जाऊंगा, इसमें सारी डिटेल्स है। देखा बेटी, किस तरह हमारी गरीबी का मजाक उड़ाकर गया है, ये हमारी एक तरह की बेइज्जती करके गया है। अगर शादी पे आओगे तो अच्छे कपड़े पहन के आना। इन अमीरों को क्या पता बेटी कि हमारी कितनी मजबूरी है, कितनी मेहनत से हम यहाँ काम करते हैं, पाई पाई जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर का गुजारा नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, पर देखे तो सही इन अमीरों के कार्ड कैसे होते हैं। बेटा, इतने सारे पैसे और इस कार्ड में लगता है कि वो हमारी ना मदद करने के लिए आया था। फरिश्ता। और ये चिट्ठी, ये पकड़ बेटी। मुझे पता है कि आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आप बहुत मजबूरी में हैं। अंकल, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी से बात करी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे पता है कि आप कितने ईमानदार हैं। पिछले कई सालों से आप यहीं पे चाय की ठेली लगाते हो और यहीं पे सबके साथ ईमानदारी से रहते हो और किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं है। और अगर ये पैसे मैं आपकी बेटी की शादी के लिए आपको दे के जाता तो आप ये पैसे लेने से इनकार करते, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितने ईमानदार हो। और इसलिए मैंने ये तरीका सोचा कि आपकी मदद भी हो जाएगी और आपकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। क्या हो गया, शादी में बुलेट मांग रहे हैं ना, अब बुलेट की जगह ना आप 4 पहिया वाहन भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरे 12 लाख और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करा। और मुझे माफ कर देना कि मैंने आपके साथ इस व्यवहार में बात करी। नमस्ते, दुआओं में याद रखना।